नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत चिन्हित परिवारों को आय बढ़ाने के लिए अथक प्रयास करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रशासनिक सचिवों और जिला उपायुक्तों के साथ मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की समीक्षा बैठक की। साथ ही साथ आपको बताते चले, उन्होंने लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से अवगत करवाने के भी निर्देश दिए हैं ताकि चिन्हित परिवारों तक इन योजनाओं का अधिकतम लाभ पहुंच सके। पानीपत में कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई, जिसमें डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी शिरकत की। इस दौरान डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने काफी आक्रामक दिखाई दिए। खनन के एक मामले में अनियमितताएं बरती जाने पर खनन अधिकारी के खिलाफ चार्जशीट करने के आदेश दे दिया। इतना ही नहीं, एक मामले की जांच में कोताही बरतने वाले पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर करने के निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं आपको बताते चले, डिप्टी सीएम ने जुर्माने की राशि के साथ साथ गांव में कम्युनिटी सेंटर बनाने की बात भी कही। तो वहीं नकली मावा बिकने की शिकायत पर पुलिस अधीक्षक से स्पेशल टीम बनाकर अलग टीमें बनाकर छापेमारी करने की बात भी कही है। पहली तौर पे हमारे पास 15 ग्रीवेंसेस, जिसमें 6 पिछली बार की पेंडिंग थी, 4 नई और 5 सीएम विंडो पे जो कंप्लेंट्स हैं वो आज हमने टेकअप करी, जिसके अंदर 8 या 9 हम रिजॉल्व करवा पाए। 3 में हमने एक एसपी और डीसी के नेतृत्व में 2 कमेटियां बनाई, एक में एसडीएम समालखा और उनके साथ ग्रीवेंस के एक मेंबर को और साथ में हमारे बार एसोसिएशन के प्रधान को एक कमेटी में कॉन्स्टिट्यूट किया है और एक डीएसपी लेवल पर कमेटी बनाई है, जो उन तीनों ग्रीवेंसेस की एक डिटेल्ड रिपोर्ट बिफोर कमेटी नेक्स्ट वीक तक बनाएगी। जेजेपी प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला पंचकुला पहुंचे। वहां उन्होंने कई गांवों के दौरा करके जन समस्याएं सुनी। तो वहीं पत्रकारों से रूबरू होते हुए 75% आरक्षण कानून के सवाल पर दिग्विजय चौटाला ने कहा कि प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। हरियाणवी युवाओं के रोजगार को रोकने वालों को जल्द ही उजागर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से लड़ाई जीतकर युवाओं के सपनों को साकार किया जाएगा। आपके प्रिय नेता लगभग पंचायती राज महकमे के अंदर गाँव के डेवलपमेंट है, उसी को लेकर के है। उसके सारे आज मांग पत्र दुष्यंत जी के नाम जो थे वो हमारे लेकर के लिए हैं और दुष्यंत जी सभी अधिकारियों को डायरेक्शंस देकर उस पर कार्रवाई जी। एक 75% नौकरी वाला जो मुद्दा है उस पर हाईकोर्ट ने स्टे लगाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट गई है दुष्यंत जी। लेकिन विपक्ष ने नियत पे सवाल उठाया सरकार की कि युवाओं का धोखा कर रहे हैं। हमारी नियत स्पष्ट है कि हमने हरियाणा के नौजवानों को नौकरी दी और उसके लिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। हरियाणा के भविष्य के लिए और जो वादे हमने जनता से किए थे उसके लिए हम भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में शामिल हुए। आज लोहारू में जनसंपर्क अभियान के दौरान कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने शादी समारोह में शिरकत की और लोगों की समस्याएं सुनी। जेपी दलाल ने उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर के अपनी बात रखते हुए कहा कि यूपी की जनता सीएम योगी और पीएम मोदी के कामों से खुश है। उन्होंने कहा कि बीजेपी एक तरफा जीत दर्ज कराएगी। साथ ही साथ जेपी दलाल ने विपक्ष पर जमकर प्रहार किया है। लगभग 8-10 दिन में आगरा के आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में रहा और वहाँ पर जो है सभी लोग मोदी जी और योगी जी के कामों से संतुष्ट हैं और आगरा मंडल के अंदर 9 विधानसभा की सीट हैं। 9 की 9 भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। पहले भी 9 की 9 जीती हुई थी। एक तरफा माहौल है, किसी पार्टी का कोई मुकाबले की बात वहाँ पर नहीं है और
जो हमारे चार वाटी है आगरा के चारों तरफ 300 से ज़्यादा गांव हैं, और ये दुष्प्रचार कर रखा था कि हमारी बिरादरी जो है नाराज है। ऐसा वहाँ पर कुछ भी नहीं है। एन ब्लॉक जो है जाट बिरादरी भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रही है। योगी जी के काम से बहुत संतुष्ट है, मोदी जी के काम से बहुत संतुष्ट है। पानीपत किसान भवन में छोटू राम जयंती समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें किसान नेता राकेश टिकैत भी पहुंचे। कार्यक्रम में मृतक किसानों के परिजनों को भी सम्मानित किया गया। इस दौरान राकेश टिकैत एक बार फिर से सरकार पर हमलावर हुए। टिकैत ने कहा कि किसान कभी भी जरूरत पड़ने पर आंदोलन कर सकते हैं। वहीं आपको बताते चले, उन्होंने जमकर सरकार पर भी निशाना साधा है। टिकैत ने कहा कि किसान अपने काम पर लगे हुए हैं, जिसका परिणाम सामने आएगा। देखो, यूपी उत्तराखंड में किसान लगे हुए हैं अपने काम पे और उसका रिजल्ट मिलेगा पूरा। और विरोध तो हो ही रहा और उनके पक्ष में हो रहा। देखो, उनको गांव में लोग जाने नहीं देते, उनका विरोध हो रहा। हमने कहा कि इनका सवाल जवाब करो, तो वे सवाल का कोई उत्तर नहीं देते, गांव छोड़ देते हैं। तो उसका रिजल्ट है पूर्ण रूप से। हमने कहा कि ये हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, आपको यहाँ पे विकास की बात करनी है, यहाँ पे हॉस्पिटल की बात करनी, स्कूल की बात करनी। वे हिंदू मुस्लिम की बात करें, हम स्कूल की बात करें। भाई वो तो कोर्ट बता हुआ किरकिरी हो रही, तो उसका जवाब तो यही देंगे। पानीपत के किसान भवन में छोटू राम जयंती समारोह का आयोजन किया जाता है। वहीं तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं, जिसमें किसान नेता राकेश टिकैत भी पहुंचते हैं। कार्यक्रम में मृतक किसानों के परिजनों को भी सम्मानित किया गया। हत्या के मामले में क्लीन चिट देने के बाद लाखों की वसूली मामले में क्राइम ब्रांच में तैनात इंस्पेक्टर को निलंबित करने का मामला सामने आया। एसजीटी यूनिवर्सिटी में युवक की हत्या मामले की जांच एसटीएफ गुरुग्राम को सौंपी गई, जिसमें यह सामने आया था कि कैसे सेक्टर 10 क्राइम यूनिट के प्रभारी इंस्पेक्टर विजेंद्र हुड्डा ने हत्या के मामले में शामिल रहे अन्य आरोपियों को क्लीन चिट दी और उनसे लाखों की वसूली को अंजाम दिलवाया। एसटीएफ ने बताया कि शुरुआती तफ्तीश में 10 में से 15 लाख की वसूली की गई है। वहीं आपको बताते चले, जिसकी रिपोर्ट हमने एसटीएफ आला अधिकारियों को दे दी थी। खबर गुरुग्राम से है, जहां चोरों के हौसले दिन प्रतिदिन बुलंद होते चले जा रहे हैं। गुरुग्राम के सेक्टर 56 में दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया, जहां चोर एक फ्लैट से लाखों रुपए और कीमती सामान लेकर फरार हो जाते हैं। वहीं चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो जाती है। फिलहाल मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो गुरुग्राम में चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। आपको बताते चले, गुरुग्राम के सेक्टर 56 में दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है और पुलिस फिलहाल मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है।
डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला 7 फरवरी के चरखी दादरी के दौरे पर रहेंगे, जिसे लेकर के पार्टी कार्यकर्ताओं ने विधायक नैना चौटाला के दादरी आवास पर बैठक की। बैठक में जेजेपी के सभी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस मौके पर जेजेपी जिला प्रभारी राजेंद्र लितानी ने बताया कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला आगामी 7 फरवरी को चरखी दादरी जिले में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। दौरे को लेकर के सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला बादवाड़ा में भी लोगों की समस्याएं सुनेंगे और दिव्यांगों के लिए आयोजित कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। चौटाला जी और बाडड़ा से विधायक श्रीमती नैना चौटाला जी 7 तारीख को दादरी और बाडड़ा आ रहे हैं। पूरे दादरी ज़िले की तरफ से काफ़ी लंबे अरसे से एक मांग थी कि आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी यहाँ आकर के इस पूरे दादरी ज़िले की जो भी समस्याएं हैं या विकास से संबंधित जो काम है उनको आके जनता से सुने और उनसे संबंधित जो है अपनी योजनाएं बना के सरकार से वो विकास का तोहफा इस इलाके को देने का काम करें। तो बहुत सी परियोजनाएं हैं जिनका वो शिलान्यास पत्थर रखेंगे या जो पूरी हो चुकी हैं उनका उद्घाटन करेंगे। जींद के जुलाना में किराना स्टोर के मालिक पर बदमाश ने चाकू से हमला कर दिया। ये पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो जाती है। जुलाना थाना प्रभारी ने बताया कि दुकानदार द्वारा शिकायत की गई थी कि जिसमें उसने बताया कि वो अपनी दुकान को बंद कर रहा था। उसी समय 2 युवक बाइक पर सवार होकर आते हैं और उनमें से एक युवक ने बैग छीनने की कोशिश की और विरोध करने पर चाकू से हमला कर दिया। पुलिस ने इस मामले पर कार्रवाई करते हुए दुकानदार की शिकायत पर दोनों अज्ञात बाइक सवार युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। एक अमित नाम का लड़का है जो किराना स्टोर की उसकी बाजार में दुकान थी। शाम के समय वो दुकान बंद करके जब जाने लगा था तो 2 मोटरसाइकिल सवार लड़के आए थे और उसका बैग छीनने की कोशिश की थी, जिस दौरान उस पर चाकू से हमला भी किया गया। तो इस संबंध में दरखास्त प्राप्त हुई थी और उसमें अभियोग अंकित किया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। बादड़ा के शहीद जवान प्रदीप कुमार का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव ढूढ़ीवाला किशनपुरा में पूरे सम्मान के साथ किया गया। आपको बता दें, सेना की टुकड़ी ने 6 राउंड फायर दागकर जवान को अंतिम सलामी दी। शहीद प्रवीण कुमार सेना की सिंगल रेजिमेंट में बतौर हवलदार के पद पर तैनात थे। जवान प्रवीण सैनी ड्यूटी के दौरान ही जरूरी काम के चलते अपने गांव आए थे, तभी अचानक दिल की धड़कन रुकने की वजह से उनका निधन हो गया। हवलदार प्रवीण कुमार हमारी 22 सिंगल रेजिमेंट का एक बहुत ही ईमानदार और काम करने वाला स्पोर्टमैन, हर क्षेत्र में आगे फौज के काम में भी, गांव के समाज के काम में भी बहुत ही अच्छा जवान था, जिसकी अचानक और दुखद मृत्यु में बहुत गहरा आघात है। और जो लांस हवलदार प्रवीण ने सेना में रहते हुए काम किया, बहुत ही सराहनीय काम किया। गाँव के लोगों से भी पता चला कि उसने गाँव के अंदर भी बहुत ही सारा सामाजिक काम किया। बहुत आगे उसके भगवान उसके बच्चों को, परिवार को सांत्वना दी। 5 भाई हैं, इसके 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी, और बड़ा ही होनहार लड़का था, मेरा भतीजा लगता है। हमने एक बहुत महान बच्चे को खो दिया, जिसकी ताउम्र इसकी कमी खिल। करनाल के हैफेड इंडोर गोदाम में करोड़ों का अनाज सड़कर बर्बाद हो गया है। 5 साल पहले बने गोदाम पर छत नहीं है, लिहाजा बरसात के मार से यहां रखे गेहूं के कट्टे पूरी तरीके से खराब हो चुके हैं। विभाग के अधिकारियों ने अनाज का बेहतर रखरखाव नहीं किया, जिसकी वजह से गेहूं पानी में भीग गया। इस अनाज की देखरेख का जिम्मा हैफेड ने एक प्राइवेट कंपनी को दिया था। हैफेड ने जिस इंडोर गोदाम में लाखों कट्टे रखे थे, उसे हाईटेक गोदाम कहा जाता है। 4 दीवारों के बीच रखे हुए गेहूं के कट्टे बरसात में भीगते रहे और पानी की निकासी नहीं हुई। गेहूं में हुए
जर्मिनेशन की वजह से अनाज अब किसी काम का नहीं रह गया है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर लाखों कट्टे गेहूं के पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं। स्थिति ठीक है सर, नीचे की बिछाइयां हैं, थोड़ा जैसे 2 साल हो गए क्रॉप को लगे हुए, तो नीचे की बिछाइयों को एक बार अपग्रेड करना पड़ता है, बारदाना चेंज होता है, अपग्रेड करा के उसको फिर भेजा जाता है। तो दूसरे गोडाउन की जो स्थिति है वो क्या है? दूसरे गोडाउन जो प्राइवेट चला गया है, हाँ जी, वो प्राइवेट कंपनी को गया, इंचार्जशिप हमारी होती है। कौन सी कंपनी को गया हुआ है? ओरिगो। कब दिया था वो उसको? ये मई जून में। कितना है वहाँ पर स्टॉक? कितना वहाँ पे स्टॉक टोटल तो 6 लाख कट्टे थे, जिसमें से 3 के करीब डिस्पैच हो चुका है। 2.5 लाख कट्टा अभी आरओ कट्टे हुए हैं, वो डिस्पैच होना है। कुरुक्षेत्र में भारतीय किसान यूनियन ने आरोप लगाया कि किसानों को सूरजमुखी के बीज उपलब्ध नहीं हो रहे हैं और सूरजमुखी के बीज की कालाबाजारी की जा रही है, जबकि मार्केट में सूरजमुखी के बीज को ब्लैक में बेचा जा रहा है लगातार। और भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश प्रवक्ता राकेश बैस ने बताया कि उन्हें शक है कि अधिकारी की मिलीभगत से यह पूरा खेल खेला जा रहा है। सूरजमुखी के बीज की कालाबाजारी हो रही है, उसके बावजूद भी अधिकारी यहां पर कोई काम नहीं कर रहे हैं। आज की मीटिंग का मेन उद्देश्य था सूरजमुखी की फसल के बीज ना उपलब्ध होना किसानों के लिए, और दूसरा उद्देश्य था स्पेशल करदौरी जो खराब हो चुका है उसको लेकर। आज की मीटिंग में हमने निर्णय लिया है कि पिछले कई दिनों से ब्लैक मार्केट में जो है बीज उपलब्ध है, जबकि दुकानों पे बीज उपलब्ध नहीं है, जिसको लेकर हमने प्रशासन से कई बार बात की, पर प्रशासन ने हमें एक चिट्ठी दिखा दी कंपनी की तरफ से कि हमने बीज नहीं दिया। पर हमने प्रशासन को थैलियां दिखा दी कि ये थैलियां हैं, इनका बैच नंबर ये है, आप चेक करिए कहां से बीज आ रहा है। पानीपत में शनिवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। धुंध की वजह से सड़क न दिखाई देने के चलते अनियंत्रित होकर के कार समालखा स्थित नामुंडा नहर में गिर जाती है। कार में पति पत्नी सवार थे। पति तो बाहर निकल आया, मगर कार समेत पत्नी नहर में बह गई। पीड़ित ने घटना की सूचना पुलिस को। मौके पर पुलिस और गोताखोर पहुंचे, जिन्होंने महिला के शव को खुबड्डू नहर से बरामद किया। नाम बता। ये जितेंद्र है, राम सिंह का गांव पर ढाना है। इसका सूचना मिली थी कि भाई गाड़ी अल्टो गाड़ी है, नहर में गिर गई है। ठीक है, मौके पे पुलिस आ गई, गांव वाले निवासी भी आ गए थे आसपास के, और गाड़ी को निकाल दिया है। और लेडीज का अभी पता नहीं चला, नहर में वो हो सकता बह गई है। महिला इसके जो गाड़ी वाला उसका घरवाली थी, वो सोनिया पत्नी। क्या कुछ धुंध की वजह से है या क्या लगता है? हो सकता धुंध की वजह से, कोहरा ज्यादा था, उसने आगे दिखाई नहीं दिया, इस कारण वगैरह। पलवल में 1 नंबर पर चल रही 3 आइसर कैंटर गाड़ियों को सीएम फ्लाइंग की टीम ने काबू कर लिया है। आपको बताते चले, तीनों गाड़ियों का एक ही मालिक है, जो काफी दिनों से आरटीओ विभाग की आंखों में धूल झोंक रहा था। आपको बताते चले, जब सीएम फ्लाइंग की टीम को इसकी भनक लगी तो तीनों कैंटरों को सील कर दिया गया। वहीं आपको बता दें, ड्राइवर सहित पकड़ करके शहर थाना पुलिस को सौंप दिया गया है। फिलहाल सिटी थाना पुलिस ने गाड़ी मालिक के खिलाफ धोखाधड़ी का केस भी दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। ऐसा है, गुप्त सूचना के आधार पर हमें मालूम हुआ कि महेंद्र सिंह गांव चांट का रहने वाला है, जो कि 3 गाड़ियों पर एक ही नंबर से तीनों गाड़ियों को चला रहा है। जो आज सुबह इन गाड़ियों को जीट रोड के पास, रसूलपुर रोड के पास जो चमड़ा मार्केट है, चमड़ा, वहाँ पर ये गाड़ियाँ खड़ी हुई थी तीनों, और तीनों को कब्जे में लिया। एसएचओ को हम बुलाया, एसएचओ के हवाले कर दी तीनों गाड़ी। तो इसमें किसी की गिरफ्तारी भी की है? अभी गिरफ्तारी नहीं की है इसमें। सर जी, टैक्स ज़्यादा बढ़ रहे थे, टैक्स नहीं भरे जा रहे गाड़ी के। ठीक है जी, टैक्स के मामले में मुझे यहाँ चलानी पड़ रही थी, क्योंकि लॉकडाउन के बाद एक काम मिलने रहा था जी, इसलिए मुझे ये ये आइडिया किसने दिया आपको? आइडिया जी कुछ नहीं, किसी ने दे दीजिए, अपने आप ही बना दिया आइडिया। असल गाड़ी कौन सी है? असल गाड़ी 66 89 है मेरी, उसी की नंबर प्लेट दूसरी प्लेट गाड़ी लगा दी मैंने। गाड़ी मेरी 3 अपनी गाड़ी। उन 2 गाड़ियों के नंबर क्या क्या है? एक का नाम है HR 73 3110 है जी, एक HR 73 837 है जी।
तो शाम में एक कंक्रीट फैक्ट्री से चोरों ने 6 मोटर वाइब्रेटर आदि सहित लाखों रुपए का सामान पर हाथ साफ किया है। वहीं आपको बताते चले फैक्ट्री मालिक अनिल ने जानकारी दी है पुलिस को, और इसके बाद आपको बता दें कि चोर फैक्ट्री में से 2 समरसेबल की मोटरें सहित 6 मोटर वाइब्रेटर, 8 बंडल तांबे की तार आदि लाखों रुपए का सामान चोरी करके फरार हो जाते हैं, जिसकी शिकायत पुलिस को दे दी गई है। वहीं पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। इसमें है ना जी, हमारी 2 तो समरसेबल की मोटर लेके गए हैं जी, और 4 हमारी वाइब्रेटर की मोटर लेके गए हैं। और चोर कम से कम 4 या 5 की संख्या में थे। बहुत हैवी मोटर थी, और समरसेबल की भी मोटर बहुत हैवी थी। और कम से कम आप ये लगा के चलना जी, 10 बंडल वायर के लेके गए हैं। मतलब सारी वेल्डिंग रोड की लीड ले गए, सारी वेल्डिंग रोड की जो बड़ी बड़ी वायरें थी और जो वाइब्रेटर की वायरें थी, कम से कम ज़्यादा नहीं तो हज़ारों मीटर तो डोरी गई जी, और 6 मोटरें गई। और ये खाली कॉपर का सामान लेके गए हैं जी। मतलब और 4 या 5 की तादाद में जो है ना चोर थे, पूरी दीवार फांद के पीछे से आए हैं और ये वारदात को अंजाम दिया। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता देते हैं, कोरोना को लेकर के इस वक्त की बड़ी खबर। महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की अवधि बढ़ाई गई है। 15 फरवरी 2022 तक अवधि को बढ़ा दिया गया है। 100% क्षमता के साथ खुलेंगे। आपको बताते चले, महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की अवधि को बढ़ा दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की अवधि बढ़ी। 15 फरवरी 2022 तक अवधि को बढ़ाया गया है। 100% क्षमता के साथ खुलेंगे निजी दफ्तर, 50% क्षमता के साथ एग्जीबिशन लगाए जा सकते हैं। तो आपको बताते चले, कोरोना से जुड़ी ये बड़ी खबर, महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की जो अवधि है उसे बढ़ा दिया गया है। 15 फरवरी 2022 तक अवधि को बढ़ाया गया है। महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की अवधि को बढ़ाया गया। 15 फरवरी 2022 तक अवधि बढ़ाई गई है। 100% क्षमता के साथ निजी दफ्तर और सरकारी दफ्तर को खोलने के आदेश भी जारी कर दिए गए। महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की अवधि बढ़ी। 15 फरवरी 2022 तक अवधि को बढ़ाया गया है। 50% क्षमता के साथ एग्जीबिशन की इजाजत दे दी गई है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता देते हैं, गुरुग्राम पहुंचे हैं राज्यपाल। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। तो आपको बताते चले, बंडारू दत्तात्रेय गुरुग्राम पहुंच चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, गुरुग्राम पहुंचे राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। रामविलास शर्मा की भतीजी की शादी में शिरकत करेंगे। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी समारोह में मौजूद हैं। कैप्टन अभिमन्यु भी शादी में मौजूद हैं। पूर्व मंत्री राम रणबीर सिंह भी इस मौके पर मौजूद। गुरुग्राम पहुंचे राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। रामविलास शर्मा की भतीजी की शादी में शिरकत करेंगे। पटौदी विधायक सत्यप्रकाश जरावता भी मौके पर मौजूद। विधायक मोहनलाल मंडौली सांसद भी मौजूद हैं। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। आपको बताते चले, पटौदी विधायक सत्यप्रकाश जरावता भी इस मौके पर मौजूद हैं। कांग्रेस नेता भी इस मौके पर मौजूद। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय पहुंचे गुरुग्राम। रामविलास शर्मा की भतीजी की शादी में शिरकत करने के लिए सभी पहुंचे हैं। कैप्टन अभिमन्यु शादी समारोह में मौजूद है। पूर्व मंत्री राम रणबीर सिंह भी समारोह में मौजूद। पटौदी विधायक सत्यप्रकाश जरावता भी मौके पर मौजूद। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय पहुंचे गुरुग्राम। कंवरपाल गुर्जर भी इस मौके पर मौजूद हैं। पूर्व मंत्री राम रणबीर सिंह की भतीजी की शादी में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं सभी। तो वहीं कांग्रेस नेता भी इस मौके पर मौजूद हैं। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय पहुंचे गुरुग्राम। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।